तो आज का हमारा टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। इनके बारे में हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इर्रेशनल नंबर क्या होता है। इर्रेशनल नंबर का ये डेफिनेशन लिखा हुआ है, आप लोग इसे पढ़ सकते हैं। देखिए, जब हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था तो रेशनल नंबर पढ़ा था कि जब हम किसी के नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाता है, मीन्स पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है वो ख़त्म हो जाती है, या फिर हमने देखा था कि पॉइंट के बाद की जो डिजिट होती है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है, बट उसमें एक पैटर्न फॉलो होता है जो कि रिपीटिंग, मतलब रिपीट कर रहे होते हैं। कुछ नंबर जो होते हैं रिपीट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें हम लोग बोलते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स। लेकिन कुछ ऐसे भी नंबर मौजूद होते हैं जो पॉइंट के बाद ना तो टर्मिनेट करते हैं, मीन्स ना तो ख़त्म होते हैं, और ना ही रिपीट करते हैं, ठीक है, ना ही वो लोग रिपीट करते हैं। तो नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, ना तो रिपीट करेंगे और ना ही ख़त्म होंगे, मतलब टर्मिनेट करेंगे। तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं ना, इनको एक कैटेगरी बनाया गया, बोला गया, इसको बोला गया इर्रेशनल नंबर्स हैं। इनको बोला गया इर्रेशनल, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, क्योंकि ये रेशनल में तो फिट आएंगे नहीं, इसलिए इसको क्या बोला गया, इर्रेशनल बोला गया है। तो लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स आर इर्रेशनल नंबर्स, ओके। और ये वाला डेफिनेशन है, अ नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग डेसिमल नॉर एज रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इर्रेशनल नंबर, ओके। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल लिख के रखे हैं, आप इसे देख सकते हैं। जैसे ये है 0.01 001 0001 0001। तो आप इसमें देखिए, ये फिर ये चलता ही है, डॉट डॉट लगा है, इसको मीन्स ये चलेगा ही, ठीक है, इसी तरह चलता रहेगा। बट यहाँ देखिए कोई पैटर्न तो फॉलो हो रहा है बट रिपीट नहीं कर रहा है, क्योंकि 0 के बाद 1 आया, ठीक है, बट यहाँ आप देखिए ये 001 आ रहा है, फिर 0001 है, मीन्स कहीं भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। 010101 आता तो रिपीट हो जाता, बट ये 01001 आ रहा है, 0001 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ रिपीटिंग वाला भी जो फैक्ट था वो पूरा नहीं हो पा रहा है, फिलफिल नहीं हो पा रहा है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है, ठीक है, एंड नॉन रिपीटिंग भी है, मीन्स ये कम्प्लीटली रिपीट भी नहीं कर रहा है। तो ये जितने पूरे एग्जांपल लिखे हुए हैं ना, ये सारे ऐसे ही हैं, इनको गौर से आप देखिए, ये सब वैसे ही हैं। तो ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं, नॉन रिपीटिंग है, इसलिए ये सारे नंबर कैसे हैं, ये सारे नंबर इर्रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। कुछ और एग्जांपल की बात करेंगे। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, उससे पहले जान लेते हैं, जैसे मेरा एक m कोई पॉजिटिव नंबर है, लेट सपोज मेरा m जो है ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर बोल देते, पॉजिटिव इंटीजर है, और m जो है इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब m जो ये एक ऐसा नंबर है जिसका जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मीनिंग ये हुआ, जैसे 4 तो 2 का स्क्वायर है, तो ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है। इसी तरह आपका हो गया 9 भी क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो परफेक्ट स्क्वायर है। बट 6 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये क्या है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये इस कैटेगरी में m की वैल्यू ये हो सकती है, ठीक है ना। तो अगर ऐसा कंडीशन हो कि m एक पॉजिटिव इंटीजर हो और वो परफेक्ट किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ठीक है, यानी किसी नंबर का स्क्वायर ना हो, तो अगर मैं उस पर रूट कर दूंगा, स्क्वायर रूट ले लूँगा, इस नंबर का मैं अगर स्क्वायर रूट ले लूँ, ठीक है, इस नंबर का मैं स्क्वायर रूट ले लूँगा इस नंबर का, तो वो जो नंबर मिलेगा दैट इज़ √m, और ये जो नंबर होगा ये हमारा इर्रेशनल नंबर होगा,
ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल है इसका। तो अब इसके अंदर में कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, जैसे अभी हमने देखा एक 6, तो ये हो गया √6। इसी तरह से √2 है हमारा, इसी तरह से √3 है हमारा, √5 है, √4 तो हो नहीं सकता क्योंकि उस इसकी कैटेगरी में है। उसी तरह √3 तो हो गया, 4 हो गया, 4 नहीं हुआ, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 भी आ जाएगा, √8 भी आ जाएगा क्योंकि 8 जो है किसी का स्क्वायर नहीं है, ठीक है। इसी तरह √9 नहीं हो सकता लेकिन 10 हो सकता है। तो इस तरह से ये सारे बहुत सारे नंबर होंगे जो कि इस कैटेगरी में आएंगे और वो इरेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक्सेट्रा, मतलब बहुत सारे नंबर हैं। ये इसके एग्जांपल हो गए। तो एक और एग्जांपल देखते हैं इसका। इसके अंदर मैं फिर से वही लेता हूँ कि m मेरा जो है कोई पॉजिटिव इंटीजर है, लेट सपोज, और m जो है किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। अब आप लोग समझ रहे होंगे क्या कहने जा रहा हूँ। मतलब जैसे 8 था, 8 क्या है, 2 का परफेक्ट क्यूब है। 2 का क्यूब करेंगे तो 8 मिल जाएगा, तो परफेक्टली मिल रहा है ना। उसी तरह आपका 27 हो गया, दैट इज़ 3 होल क्यूब, हाँ 3 का क्यूब है तो 27। इसी तरह से बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है। 64, 4 का क्यूब। तो अब इससे ऐसे सब नंबर हैं, तो ये सब जो नंबर हैं ये तो परफेक्ट क्यूब हैं, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। ऐसे नंबर्स जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं होंगे, जैसे 2 हो गया, ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। 3 है, परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का। 4 है, परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का। तो ऐसे नंबर्स होंगे m। अगर मैं इनका क्यूब रूट ले लूँ, ठीक है, इनका क्यूब रूट ले लिया जाए, तो ये जो नंबर होगा ये भी एक इर्रेशनल नंबर होगा, ठीक है। दैट मीन्स जो हमारा जैसे क्यूब रूट ऑफ 2, क्यूब रूट 3 का, है ना, क्यूब रूट 4 का, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये सब के सब किस में आएंगे, ये सब के सब इर्रेशनल के कैटेगरी में आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं पाई। इसके ऊपर थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है बिकॉज इसकी पाई की हम लोग वैल्यू जो जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि 22/7 होती है, और एक दूसरी वैल्यू भी जानते हैं दैट इज़ 3.14। बट पाई की एक्चुअल वैल्यू ये दोनों में से कोई भी नहीं है, क्योंकि पाई एक जो है इर्रेशनल नंबर है, ठीक है। पाई एक इर्रेशनल नंबर है, मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी ना तो फ्रैक्शन में आएगी ना तो पॉइंट में आएगी। क्यों, पॉइंट में आएगी बट वो रिपीटिंग होगी, ठीक है। फ्रैक्शन में मीन्स ये कह रहा हूँ कि ये रेशनल नहीं हो सकता, क्योंकि अब मैं तो पहले ही कह रहा हूँ पाई है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर है, ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो फिर पाई की वैल्यू 22/7 कैसे हो सकती है, बिकॉज 22/7 तो ये क्या है, ये तो रेशनल है। 22/7 p/q का फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है, ये रेशनल है। 3.14 टर्मिनेट हो गया, ये भी क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। तो एक ही बात कैसे सही हो सकती है दोनों जगह, कि इरेशनल भी है रेशनल भी है। इसलिए पाई की वैल्यू ये दोनों में से नहीं है। हाँ, पाई की अप्रॉक्स ही वैल्यू ये होती है, ठीक है, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग इस लेते हैं 22/7 एंड 3.14। बट जो पाई की वैल्यू होती है वो नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग होती है, ठीक है, जो कि कभी ख़त्म ही नहीं होती है, ऐसी वैल्यू होती है। आप लोग गूगल पे सर्च कीजिए पाई की एग्जैक्ट वैल्यू, आपको बहुत बड़ी सी नंबर लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। उसमें देख सकते हैं कि पाई की कितनी बड़ी वैल्यू, अभी वो भी ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी, ठीक है। इसलिए पाई इर्रेशनल नंबर आता है। तो इसको याद रखेंगे, आप लोग एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या पाई रेशनल है, तो आप बोलेंगे नहीं पाई इर्रेशनल है। बट कोई पूछे 22/7 तो आप कहिए बिल्कुल ये रेशनल है, बिकॉज ये p/q का फॉर्म सेटिस्फाई कर रहा है। कोई पूछे 3.14 रेशनल है तो आप कहिए बिल्कुल ये रेशनल होगा। क्यों, क्योंकि टर्मिनेट हो जा रहा है, पॉइंट के बाद देखिए इसका टर्मिनेशन हो चुका है, ठीक है। तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है
और ये यहाँ पर टर्मिनेट कर चुका है, इसलिए ये वैल्यू क्या है, रेशनल है। ओके, चलिए प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। हमने इरेशनल नंबर तो अब समझ लिया कि इरेशनल नंबर क्या होते हैं और कौन कौन से उसके एग्जाम्पल होते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है कि वो कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फॉलो करेगा। मीन्स ए प्लस बी अगर कोई नंबर है तो उसको हम लिख सकते हैं बी प्लस ए। उसी तरह एसोसिएटिव है कि ए प्लस बी प्लस सी करेंगे तो ए प्लस बी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह वाली प्रॉपर्टी ये सेटिस्फाई करता है। ठीक है, इसके बाद ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है ये है, यहाँ से हमारी जो प्रॉपर्टी होगी ये कुछ इंपॉर्टेंट होगी, जैसे सम ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी एन इरेशनल। मीन्स क्या हुआ कि मैं कह रहा हूँ कि दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इरेशनल नंबर लेता हूँ 2 + √3 और इसमें मैं प्लस कर देता हूँ 4 - √3। ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा बिकॉज प्लस माइनस हो जाएगा, एंड 2 + 4 क्या देगा, 6 देगा, और 6 क्या है, ये तो रेशनल है। ठीक है, तो दो इरेशनल नंबर को जोड़ने पर हमें इरेशनल मिले ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हमें रेशनल भी मिल सकता है। इसी तरह से डिफरेंस करना मतलब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दो इरेशनल नंबर को तो वो भी इरेशनल हो ये भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसी नंबर को ले लेते हैं। लेट सपोज हमको 2 + √3 है, इसको माइनस करना है 4 + √3 से। ठीक है, तो अब जब मैं माइनस करूँगा तो क्या बनेगा, 2 - 4 + √3 एंड ये हो जाएगा -√3। माइनस से इसे खत्म हो गया, 2 - 4 क्या देगा, -2। -2 क्या है, एक रेशनल है। तो आप देख रहे हैं ये रेशनल मिल रहा है, तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है दो इरेशनल नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें वो इरेशनल हो, ये ज़रूरी नहीं है, ये रेशनल भी हो सकता है। ओके, इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल को भी नहीं बोल सकते कि वो इरेशनल है। कैसे, जैसे 2 है, मैं दो इरेशनल नंबर ले लेता हूँ, लेट सपोज √2, ये हमारा इरेशनल अभी पढ़ क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं √2 से, तो ये भी इरेशनल है। दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करूँगा ये हमें क्या देगा, √2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। तो 2 क्या है, एक रेशनल है। 2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा ना। इसलिए दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी ज़रूरी नहीं है कि इरेशनल हो। ये ज़रूरी मतलब हो सकता है इरेशनल भी हो, बट कंडीशन एकदम मस्ट नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। तो हम जब भी प्रोडक्ट करेंगे दो इरेशनल नंबर का, या कभी भी सम करेंगे दो इरेशनल नंबर का, या उसी तरह से कभी भी दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस करेंगे, तो हमें इंडिविजुअली चेक करना होगा उस नंबर को कि क्या वो प्लस इरेशनल है या इरेशनल है। ओके, इसी तरह से हमारा जो फोर्थ प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन ऑफ टू इरेशनल नीड नॉट बी इरेशनल। ठीक है, जैसे लेट सपोज हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2√5, ये एक इरेशनल नंबर है, इसको डिवाइड कर देता हूँ √5 से, ये भी एक इरेशनल है। √5 से √5 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2। फिर ये क्या है, फिर ये रेशनल है। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कोई भी दो इरेशनल नंबर को डिवाइड करने पर हमें इरेशनल वैल्यू मिली ये ज़रूरी नहीं है। इट मीन्स ये हुआ कि हमें सम करने पर भी रेशनल इरेशनल मिल सकता है, डिफरेंस करने पर भी रेशनल इरेशनल मिल सकता है। इसी तरह से प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई करने, डिवाइड करने पर भी हमें रेशनल और रिलेशन मिल सकता है। मतलब सब में मे नॉट है, मे भी है, मतलब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ठीक है, ओके, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। अब यहाँ देख लीजिए, ये भी प्रॉपर्टी बहुत अच्छा है।
पहली प्रॉपर्टी क्या करिए कि सम ऑफ रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज रेशनल इरेशनल। इसका मतलब ये हुआ कि लेट सपोज मैं एक रेशनल नंबर लूँगा और दूसरा मेरा इरेशनल नंबर होगा, और जब मैं इसको सम करूँगा तो वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा इरेशनल। लेट सपोज मैं 2 लेता हूँ एंड प्लस करता हूँ, सम करता हूँ, दूसरा √3 लेकर। अब ये जो नंबर बना ये क्या बना, 2 + √3। ठीक है, तो ये जो 2 + √3 बना ना, ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो मैं पीछे एग्जांपल एक लिया था, यहाँ पर आपको समझ में शायद ना आया होगा कि 2 + √3 कैसे इरेशनल है, तो वो अब क्लियर हो जाएगा। 4 - रूट से ये कैसे इरेशनल है वो अब क्लियर हो जाएगा इस जगह पे। तो आप देख लीजिए 2 + √3 क्यों इरेशनल है। ओके, क्योंकि ये प्रॉपर्टी कह रही है कि सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज इरेशनल। ठीक है, ये ऑलवेज होता है, ये हमेशा के लिए होता है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टी ऑलवेज है। मीन्स 2 + √3 जब भी करेंगे, एक रेशनल है, ये रेशनल है एंड ये इरेशनल है। ये तो पहचान सकते हैं √3 इरेशनल है, 2 इरेशनल है, क्योंकि तो पीछे पड़ गया है, तो इस तरह से पहचान लेंगे। और इनके बीच में क्या है, सम के साइन है। तो अगर कोई रेशनल प्लस इरेशनल हो तो वो ऑलवेज इरेशनल होगा। ठीक है, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल प्लस इरेशनल होगा तो वो हमेशा इरेशनल होगा। ठीक है, चलिए अगला क्या है, इसी तरह से डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ओके, इसी के एग्जांपल ले लेते हैं। 2 - √3 क्या होगा, ये भी एक इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि r - i इज ऑलवेज i। ठीक है, हम डिफरेंस भी करेंगे तो भी हमारा जो होगा वो i मतलब इरेशनल ही मिलेगा। ओके, प्रोडक्ट भी करेंगे अगर प्रोडक्ट ऑफ ए रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। ठीक है, ये भी वही है। मीन्स लेट सपोज कि मैं 2 ले लेता हूँ। ठीक है, 2 लिया, इसके साथ मैं प्रोडक्ट किया √2 का, तो अब ये जो नंबर बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2√2। ये जो 2√2 बना ये क्या है, ये एक इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, ये इस प्रॉपर्टी के हिसाब से है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई a है इंटू √b होगा तो ये क्या देगा, ये हमें इरेशनल देगा। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। हम डिवाइड करेंगे किसी दो, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर को, वो भी क्या देगा, वो भी इरेशनल नंबर देगा। लेट सपोज 2/√3। अब ये जो नंबर बन रहा है ये क्या है, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो आई होप क्लियर हुआ होगा। आपको बस याद रखना है कि हम जब भी रेशनल और इरेशनल में हम जब ऑपरेटर्स का काम करेंगे, मीन्स सम करेंगे, डिफरेंस करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, वो सारे की वैल्यू ऑलवेज इरेशनल मिलेगा। समझ में आ रहा है। बट हम जब दो रेशनल इरेशनल के अंदर में जब भी काम करेंगे तो वहाँ पर हमारा केस जो होगा वो मे और मे भी होगा। मीन्स आ भी सकता है, नीड नॉट भी, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। फिर से एक बार हम लोग देख लेंगे, इसको रिविजन कर लेंगे एक बार कम्प्लीटली, कि अगर एक रेशनल हो, एक नंबर रेशनल हो और दूसरा नंबर इरेशनल हो, जब हम ऐड करेंगे तो ये डेफिनेटली रेशनल देगा, इरेशनल देगा, सॉरी इरेशनल देगा, ये डेफिनेटली देगा। उसी तरह से रेशनल हो, माइनस करेंगे इरेशनल से तो वह नंबर इरेशनल होगा। ठीक है, कोई नंबर रेशनल हो उसका प्रोडक्ट करेंगे तो इरेशनल से ये जो नंबर आएगा वो भी इरेशनल आएगा। किसी नंबर को रेशनल से किसी इरेशनल नंबर को डिवाइड करेंगे, ये भी जो नंबर आएगा ये भी कैसे आएगा, ये भी एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, बट ये याद रखना है कि कोई इरेशनल नंबर में इरेशनल नंबर ऐड करेंगे तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, ये ज़रूरी नहीं, मे भी है, नीड नॉट, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। किसी इरेशनल को इरेशनल से माइनस करें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल है। ठीक है, ये नीड नॉट है। ठीक है, इसी तरह से किसी इरेशनल को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करें, ये भी ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो। इसी तरह से किसी इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करेंगे तो भी ज़रूरी नहीं है कि वो इरेशनल। अब समझ में, आई होप आप समझ में आ गया होगा।
सबका एग्जांपल आपके सामने है, एक एग्जांपल ले लीजिए, सबको समझ लीजिए। जैसे 2 + √3 ये क्या है, इरेशनल हो जाएगा, इस कैटेगरी में आ जाएगा। इसी तरह से इसका एक इसे ले लीजिए, इस नंबर की 2 + √3 एक नंबर ले लेते हैं और फिर उसको प्लस कर लेते हैं 2 - √3 से, तो जाहिर सी बात आप ऐड करेंगे आप, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 + 2 क्या देगा, 4 देगा, जो कि इसका कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, तो एक इरेशनल और दूसरा इरेशनल सम करने पर इरेशनल आए ये ज़रूरी नहीं होता है। ओके, चलिए अब यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, हमने दिया है कि ए और बी हमारा दो अलग डिस्टिंक्ट मेथड होता है, डिफरेंट मीन्स डिफरेंट ओके, डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर एक चीज़ आएगा कि a + b/2 ये एक नंबर होगा जो कि एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, ए और बी के बीच में अगर वो रेशनल नंबर है तो हमें मालूम है कि कोई एक रेशनल नंबर चाहिए ए और बी के बीच में, तो वो क्या होगा, a + b/2 है। ठीक है, ये पहली प्रॉपर्टी, पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। बट अगर मुझे ए और बी के बीच में कोई इरेशनल नंबर चाहिए, ठीक है, ए और बी कैसे हैं, रेशनल है, लेकिन मुझे इन दोनों के बीच में कोई इरेशनल नंबर चाहिए, तो वो नंबर होगा हमारा √AB। ठीक है, वो नंबर होगा √AB। तो √AB जो होगा वो हमारा इरेशनल नंबर होगा। बिटवीन ए एंड बी, इसे याद रखेंगे, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। पूछा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, क्या सारे स्क्वायर रूट्स पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं। जैसे हमने लिया था √2, ये क्या था, इरेशनल था। यही चीज़ ये पूछ रहा है कि क्या सारे होते हैं, तो आंसर है नो, सिंपल आंसर है नो, बिकॉज √4 आंसर क्या देगा, 2, जो कि क्या है, सॉरी रेशनल। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, सिर्फ इरेशनल कब होंगे, जब ये जो वैल्यू होगी ये परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक है, लेट्स सपोज √49, ये क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये तो 7 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, तो √49 क्या देगा, 7 दे देगा। लेकिन √7 ये तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या होगा, ये इरेशनल होगा। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट जो होंगे वो इरेशनल होंगे, ये नो है आंसर। ठीक है, उसी तरह से ये क्वेश्चन और है कि क्या सारे क्यूब रूट्स जो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर के वो इरेशनल होते हैं, तो आंसर है नो। क्यों, क्योंकि जैसे हमने एक एग्जांपल लिया क्यूब रूट ऑफ 8, इसका आंसर क्या होता है, 2, 2 क्या है, एक इरेशनल है। बट क्यूब रूट ऑफ 4 ये तो कोई परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब तो है नहीं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इरेशनल आएगी। ठीक है, ओके। अब हमसे एक क्वेश्चन है कि 3 और 4 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर चाहिए और एक इरेशनल नंबर चाहिए। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया है, मुझे अगर किसी, ये कैसा नंबर है, ए रेशनल है, दोनों नंबर यानी ए और बी हो गए हमारे। ठीक है, तो मुझे ए और बी के बीच में रेशनल नंबर चाहिए, तो क्या करना होता है, a + b/2, तो हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज 3 + 4 दैट इज 7/2 एंड दैट विल बी 3.5। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर हो चुका है। नेक्स्ट है इरेशनल,
तो ए और बी के बीच में इर्रेशनल नंबर क्या होता है? रूट ए बी। तो क्या हो जाएगा इसमें? 4 3 12। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू इर्रेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। मीन्स मुझे दो इर्रेशनल नंबर निकालने हैं 1/7 और 2/7 के बीच में। तो ये भी ए और बी के फॉर्म में है, बट हमें यहाँ पर रेशनल नहीं चाहिए, हमें इर्रेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट सपोज मैं 1/7 का जो है डेसिमल एक्सपेंशन करूँगा। ठीक है, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम लिखेंगे तो वो आएगा 0.142857। ठीक है, इस तरह से। एंड 2/7 का जो हम लोग लिखेंगे ये आएगा 0.285714। ठीक है, इस तरह से। तो आप क्या कीजिए कि मुझे इर्रेशनल नंबर पता करना है दो ठो, और वो इन दोनों के बीच में लाई होगा, मतलब इनके बीच में और इसके बीच में लाई करेगा। इसमें 0.14 है, इससे एक बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट सपोज 0.15। इसी तरह से 0.28 है, इससे एक छोटा नंबर ले लेते हैं, 0.15 लिया, 0.16 ले लेते हैं। ये दोनों ऐसे नंबर हैं जो कि इनके बीच में लाई करेंगे। बट ये कैसे है? ये तो रेशनल है, ये तो रेशनल है। यानी कि हमने एक और क्वेश्चन कर लिया, इनके बीच में अगर मुझसे रेशनल नंबर पूछता तो यहाँ से इस तरह से भी बता सकते हैं। ठीक है, ये भी इस तरह से हो सकता है, बट अभी हम लोग ये निकालना है इर्रेशनल कैसे निकलेगा। तो बस इसी को आप इर्रेशनल बनाइए। 0.15005 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, कहीं रिपीट भी नहीं कर रहा है, तो बस ये हो गया क्या? इर्रेशनल हो गया, जस्ट सिंपल। और ये नंबर क्या होगा? इसके बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, क्योंकि ये तो 0.28 समथिंग है, मीन्स 0.2 के बाद ही है, और 0.14 उसके बाद ही 15 आएगा, तो मीन्स ये इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। दूसरा इर्रेशनल चाहिए मुझको, तो इसके हिसाब से मैं बना दूंगा। लेट सपोज 0.16 116 1116 11116, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा दूसरा इर्रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो हमने दो इर्रेशनल नंबर बता दिए, ये हमारा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके अंदर में हमें दो इर्रेशनल नंबर दिए हैं, इनके बीच में हमें दो रेशनल नंबर और दो इर्रेशनल नंबर बताना है। तो मैं √2 का जो वैल्यू है इसको लिखता हूँ, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि √2 जो है एक इर्रेशनल नंबर है, तो कभी भी टर्मिनेट तो करेगा नहीं, और रिपीट हमेशा करता रहेगा, नॉन रिपीटिंग होगा, मतलब रिपीट भी नहीं करेगा। तो मीन्स ये जो वैल्यू लिख रहा हूँ ये कैसा होगा? ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होगी। 1.41 लेट्स, ये हमारी √2 की अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह से √3 की जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं 1.73। ठीक है, 1.73 ये हम √3 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिख रहे हैं। तो इनके बीच में एक रेशनल नंबर खोज लेते हैं। 1.4 और 1.7 है, तो मीन्स से इनके बीच में एक नंबर होगा जो कि 1.5 लाई कर रहा होगा ना, एंड 1.6। ठीक है, 1.5 एंड 1.6, ये हमारे पास दो कैसे नंबर आ गए? रेशनल। तो हमारा पहला एग्जांपल तो सॉल्व हो, पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हमें दो रेशनल नंबर चाहिए थे, वो हमें मिल चुके हैं। अब दो इर्रेशनल नंबर चाहिए, इनके बीच में जो कि इर्रेशनल ऑलरेडी है, इनके बीच में भी इर्रेशनल नंबर चाहिए, तो बस इन्हीं से हम उनको बनाएंगे। ठीक है, इसको लेते हैं 1.505005005 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये अब इर्रेशनल हो चुका है। इसी तरह से ये वाला 1.6, इसको 006 भी लिख सकते हैं, उसी तरह से पैटर्न बनाते हैं, इस तरह से बनाते हैं 1.6 16 116 116 116
डॉट 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 इस तरह से चलता है। तो अब ये जो एग्जांपल हो गए, ये हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल। ठीक है, ये हमारा इर्रेशनल नंबर हो चुका है। तो हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। नेक्स्ट है, हमसे बोल रहा है कि हम दो रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है, जो कि इन दोनों के बीच में लाई करा होगा। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों आप देखिए, ये इर्रेशनल नंबर है। दो इर्रेशनल नंबर के बीच में दो रेशनल नंबर बताना है, वो भी p बाई क्यू के फॉर्म में बताना है। ओके, तो कुछ नहीं करना है, मैं 0.34 है और 0.36 है, तो मीन्स 0.35 जो होगा वो इन दोनों के बाद ही होगा। इन 34 के बाद आएगा और 36 से पहले पहले आ जाएगा। और 0.36 जो होगा एक ऐसा नंबर होगा जो कि ये अभी 36 चलता रह रहा है, लेकिन 36 से पहले 0.36 से पहले, इससे पहले यहाँ पर एक 0.36 आया होगा, तभी तो ये आया होगा। तो मैं एक नंबर ले लूँगा 0.35 एंड 0.36। अब ये दो नंबर कैसे हो गए, अब ये दो नंबर हो गए हमारे रेशनल नंबर। ठीक है, अब मुझे इनको p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जस्ट सिंपल 35 डिवाइड बाई 100 दैट इज़ 36 डिवाइड बाई 100। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 5 7 एंड 5 20, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 बाई 25। ओके, तो ये दोनों हमारे रेशनल नंबर हो गए p बाई क्यू के फॉर्म में।